नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। आज 8 फरवरी 2021 की नई सुबह के साथ हम आपके लिए फिर से आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, आज के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। थंडर स्टॉर्म क्या कहलाता है? आकाश से गिरने वाली बिजली के बारे में रिसर्च करने वाला रिसर्च सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा में मिशन एफ भी लागू किया गया। इसके तहत किसी को फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में मिशन 0 शुरू हुआ, जिसके तहत किसी भी छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक नई योजना भी शुरू की गई। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित हैं। उड़ीसा में 2 बीच हैं, रसकुलियन बीच और गोल्डन बीच। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जवाब है माजुली। माजुली में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया। माजुली में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया। असम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। अरुणोदय नामक योजना भी असम में शुरू की गई। धन्वंतरी योजना, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। असम का काजीरंगा पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नॉर्थ ईस्ट का पहला गाय हॉस्पिटल असम में शुरू हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका जवाब है 45वां संस्करण जुलाई में होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में क्रिस्टोफर प्लमर का निधन हुआ, वे कौन थे? वे हॉलीवुड अभिनेता थे। क्रिस्टोफर प्लमर हॉलीवुड अभिनेता थे। इनको 2012 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। क्रिस्टोफर प्लमर को 2012 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। ये है क्या विज्ञान प्रतिभा परीक्षा?
आइए इसको बताते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 60% या उससे अधिक लाता है तो वह इस परीक्षा को दे सकता है, और जो छात्र इस परीक्षा को देंगे उनमें से 1000 छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा और 9th क्लास में एडमिशन देके 1000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। टोटल इनको मतलब स्कॉलरशिप के रूप में 5000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा का नियम इस प्रकार है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल है, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका जवाब है हंटर विडेन ने। हंटर विडेन ने ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी है। अब अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? सवाल है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो इसका जवाब है कनाडा। कनाडा ने प्राउड बॉयज ग्रुप को आतंकवादी समूह घोषित किया है। कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है, हाल ही में किसने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है। शुभारंभ परियोजना का मतलब मेन उद्देश्य इस परियोजना का इसके अंतर्गत स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे को रोडों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, मतलब इनको बढ़ाया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा और इनको अपग्रेड किया जाएगा। अब हम चलते अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है श्रावस्ती। श्रावस्ती नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष पर रहा है। क्या होता है आकांक्षात्मक सूची? क्या होती है जिलों की सूची? क्या होती है इसमें? क्या होता है, जो मतलब पिछड़े जिले रहते हैं, हर महीने इनका मतलब डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसमें कौन सा जिला मतलब कितना पिछड़ा है, फिर वो कितना अपग्रेड हुआ, कितना वो किया, उसके हिसाब से ये सूची जारी होती है। तो इसमें इस महीने में श्रावस्ती जिला सबसे ऊपर, मतलब वो है सबसे पिछड़ा है। श्रावस्ती जिला सबसे पिछड़ा है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्या है सवाल है, हाल ही में किस देश ने चीन के सिनोवैक टीके को मंजूरी दे दी है? इसका जवाब है इंडोनेशिया। इसका जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने चीन के सिनोवैक टीके को मंजूरी दे दी है, मतलब कोरोना वायरस का जो चीन में टीका बना है, तो इंडोनेशिया ने अपने यहाँ मंगवाने के लिए, लाने के लिए उसको मतलब मंजूरी दी है। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये जो बॉक्स में चीज़ें लिखी हैं ये पुरानी हैं, मैं इनको बीच बीच में मतलब रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं कि आप लोग कहीं भूल ना जाएं, तो इसमें ध्यान देते रहें। आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी बनाया है। अन्नावरा नालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम ये भी शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। जगन्ना विद्या दीवेन योजना, नई योजना मतलब पहले कुछ टाइम पहले चालू की है आंध्र प्रदेश ने। निगाह ऐप कोविड वायरमा, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उसकी संपूर्ण जानकारी और उससे मतलब उसके उपाय बचने के, उसके लिए निगाह ऐप भी एक लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड फार्मा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश से जुड़े और कुछ मतलब जानकारियाँ, कूपेट फार्मा ऐप, आंध्र प्रदेश ने कूपेट फार्मा ऐप भी लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं,
मैंने आपको पहले चीज़ बताया है कि आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, और हरियाणा में किसान मित्र, और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र। भूलिएगा नहीं, सब सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। नोट नहीं करते हैं तो वीडियो को दोबारा देख लें, या कुछ भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य भारत में 1 नंबर पर है। और सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल। फलों उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, और सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है? हमारा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक योजनाएं शुरू की है? इसका आंसर है असम। असम ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक योजनाएं शुरू की है। तो पहले ये जान लीजिए कि भाषा गौरव क्या है और प्रज्ञान भारती क्या है। तो भाषा गौरव में 21 साहित्यिक सभाएं बनाई जाएंगी। भाषा गौरव में 21 साहित्यिक सभाएं बनाई जाएंगी। साहित्यिक सभाएं 21 बनाई जाएंगी भाषा गौरव में। और प्रज्ञान भारती जान लीजिए, प्रज्ञान भारती क्या है। प्रज्ञान भारती के अंतर्गत 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 3 लाख से ज़्यादा छात्रों को 1500 स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रज्ञान भारती योजना के अंतर्गत 3 लाख से ज़्यादा छात्रों को 1500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी, और 4 लाख से ज़्यादा छात्रों को फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हुआ? हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हुआ? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हुआ। हमारा अगला सवाल है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर फटा है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी हाल ही में ग्लेशियर फटा है। चमोली जिले में रैनी गांव के पास चमोली जिले में रैनी गांव के पास अभी ग्लेशियर फटा है। सीएम कौन है? सीएम कौन है उत्तराखंड के सीएम? उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह। त्रिवेंद्र सिंह उत्तराखंड के सीएम है। त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम हैं। क्रिकेट टीम के नए कोच भी उत्तराखंड के वसीम जाफर। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए कोच वसीम जाफर बने हैं अभी हाल ही में। और कुछ जानकारियां उत्तराखंड से रिलेटेड। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए, ये जो बॉक्स में ये सब लिखा हम आपको बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम आपको बता चुके हैं। तो आप कहीं भूल ना जाए, तो उसका रिवीजन होता रहे, इसलिए हम बॉक्स में फिर उसकी जानकारी हम आपको बार बार देते हैं। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भुलाइएगा नहीं, अच्छे से नोट करिए सारी चीज़ें। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए अभी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए बनाया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, पहले वीडियो में बता चुके हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई अपडेट पाने के लिए।
और जो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको सही जवाब देने का, या सही जवाब देंगे हम आपको। धन्यवाद।